नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं और ये सेकंड चैप्टर की सेकंड इंट्रोडक्शन क्लास है। मतलब कौन सी इंट्रोडक्शन क्लास है? सेकंड इंट्रोडक्शन क्लास है। एक क्लास में आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के तौर पर दे चुका हूं, क्योंकि मेरा मानना है जितने भी स्टूडेंट आप जो देख रहे हो, अगर कोई चैप्टर आपको अच्छे से करना है तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जिस रास्ते पे आप चलने वाले हो उस रास्ते में कौन सा मोड़ कब आएगा, कैसे उतराव चढ़ाव होंगे, वो आपको उस रास्ते का ओवरव्यू लेने से ही पता चलता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो ओवरव्यू है। तो हम इस ओवरव्यू को अच्छे से करने वाले हैं। आज की क्लास के जो टॉपिक है एक बार उनको देख लीजिए। इसमें हम वैल्यू निकालना भी सीखेंगे, जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल में वो सीखेंगे, और फिर रिमाइंडर थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके रिमाइंडर थ्योरम से आता है। तो इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्लास। जितने भी स्टूडेंट हैं वो लास्ट तक बने रहना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर देना, और कमेंट करके हमें जरूर बताया करो कि आपकी स्टेट से, है ना, कौन से गांव या सिटी से आप हमें देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, और आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, आपको जो मैं वीडियो दे रहा हूं, वो कैसी आपको लगती है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताया करो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। पोलिनोमियल हम पढ़ रहे थे। पोलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिस, 3 बेसिस पे इसको डिवाइड किया है। एक तो किया है किस पे? एक तो किया है आपका किस पे? डिग्री पर, जो थर्ड पार्ट था, वेरिएबल पर, और टर्म पे। 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया था। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू को पोलिनोमियल की कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। हमें फंक्शन जो दिख रहा है उसमें सारी की सारी वैल्यू, ये देखो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जितने भी टर्म, अच्छा टर्म में क्या होता है, टर्म के अंदरूनी जाके देखेंगे, ये वेरिएबल होता है, ये आपका कोफिशिएंट होता है। ये सारा कुछ मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो ये जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म से 1 2 3 3 टर्म से बना है, ये पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल में जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है वो 1 वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या है? x है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा px से। यानी कि जो आपका इक्वेशन के अंदर वैल्यू नजर आती है, वेरिएबल नजर आता है, लेटर्स नजर आते हैं, वही आपका रिप्रेजेंटेशन करना होता है। जैसे यहां सारा का सारा इक्वेशन किस में नजर आ रही है? y में नजर आ रही है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे पोलिनोमियल ऑफ y, py। अब यहां देखो ध्यान से, सारी की सारी वैल्यू किस में नजर आ रही है? a में नजर आ रही है। कितने अच्छा टर्म कितनी है? 1 2 3 4 टर्म है। वेरिएबल कितने हैं? ओनली 1 वेरिएबल है, 1 1 1 1। आप कहोगे 1 1 कैसे, यहां तो बहुत सारे। अरे वेरिएबल मतलब फेस वैल्यू कितनी नजर आ रही है? सिर्फ a नजर आ रहा है। फिर बात करते हैं कि यहां कुल मिलाकर डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है? तो मैक्सिमम डिग्री 3 है, सेकंड नंबर पे 2 है, फिर यहां 1 है। लेकिन हमें ये सब नहीं देखना, हमें तो रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। सारी की सारी इक्वेशन a में है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे पोलिनोमियल ऑफ a यानी pa से। यहां ध्यान से देखो, अल्फा का मैंने साइन लिया है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2, यानी कि सारी की सारी वैल्यू किस में है? अल्फा में है। तो रिप्रेजेंट करेंगे पोलिनोमियल ऑफ अल्फा यानी पी अल्फा। यानी कि जो इक्वेशन में वैल्यू नजर आती है, जैसे x नजर आता है तो पी एक्स से, y नजर आता है तो पी वाई से, z नजर आता है तो पी जेड से, a नजर आता है तो पी ए से, अल्फा नजर आता है तो पी अल्फा से, बीटा नजर आता है तो पी बीटा से। क्लियर हो गई ये बात? इस प्रकार से पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की वैल्यू को कैसे निकालते हैं? जैसे ये सारा का सारी इक्वेशन किस में है? x में है, तो हमने लिखा पोलिनोमियल ऑफ x, px लिखा। यानी कि अगर y में होता तो क्या लिखते? py लिखते। z में होता तो किस में लिखते? pz में लिखते। वेयर हमें जहां हमें वैल्यू पुट करनी है, वो एक बार तो आपको x पुट करनी है, और एक बार आपको क्या करना है? माइनस का x पुट करना है। दोनों अलग अलग वैल्यू पुट करनी है आपको। तो हम इन दोनों वैल्यू को पुट करके देखेंगे, और वही अपना टॉपिक है क्या? हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। x की वैल्यू 2 रखो, तो जहां भी आपको x नजर आए वहां क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। पोलिनोमियल किस में था? x में था, तो x की जगह क्या रखने वाले हैं? 2 रखने वाले हैं। जब हम 2 रखेंगे तो जहां भी आपको x नजर आए उसकी जगह क्या रख देंगे? 2, और उसका क्या है? स्क्वायर। फिर 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है, और माइनस का क्या है? 2 है। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 मतलब 4, प्लस में 3 2 जा 6 माइनस 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा 5 4 जा 20, 20 प्लस 6 26 माइनस 2, यानी कि अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा पी
की वैल्यू हमने जब 2 रखी तो अपना पोलिनोमियल का रिजल्ट आया 20 प्लस 6 26 माइनस 2 यानी कि अपना 24। यानी कि इस पोलिनोमियल px में x की वैल्यू को 2 रखने पर अपना पोलिनोमियल क्या रिजल्ट दे रहा है 24 दे रहा है। इस प्रकार से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सेकंड इक्वेशन किसकी थी? सेकंड इक्वेशन थी जहां पर हमें x की वैल्यू -2 रखनी है, तो इसको साइड में कर देते हैं। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं। जिसमें रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या रखनी है? -2, तो px x की वैल्यू -2, तो 5 इंटू एक्स स्क्वेयर यानी -2 का स्क्वेयर है ना, प्लस में 3 इंटू एक्स यानी कि -2 और माइनस का 2 है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब आपको बताओ p की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 रखने पर 2 का स्क्वेयर और वो भी -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस। पता है ना ये तो आपको, -2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब इस संख्या को -2 इंटू -2 रखेंगे, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है? प्लस का 4 आ जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से तुमको मालूम होगा क्योंकि ऑलरेडी तुम 9th क्लास में हो, तो इसका मतलब अब तुम 6 7 8 9th में जितना सीखना था वो सीख चुके हो। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। क्लियर है भाई? करो, यानी कि इनटू में 4 प्लस। अब बताओ 3 2 जा 6, लेकिन साइन किसका? प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 सोल्व करेंगे। p की वैल्यू x की वैल्यू -2 रखने पर 5 4 जा 20 -6 -2, माइनस माइनस वालों को ऐड करते हैं, माइनस माइनस वालों को ऐड करेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 20 - 8 जो अपना रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? वो अपना रिजल्ट आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। यानी कि p की वैल्यू जब आपने -2 रखी तो अपना पोलिनोमियल जो रिजल्ट दे रहा है वो क्या दे रहा है? 12 दे रहा है। समझ गए? इस प्रकार से हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मान के चलो ये क्वेश्चन px की बजाय किसी और इक्वेशन में होता, किसी और वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, ऐसे होता, जैसे ऐसे लिख रखा होता कि pa इज इक्वल टू, तो आपको होता है जैसे a स्क्वेयर -2a प्लस का 1। तो ये पोलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल a नजर आ रहा है। तो अब हमें a की कोई वैल्यू दे देगा, जैसे a की वैल्यू -2 रखनी है, तो इस इक्वेशन में अब a की जगह क्या रखते हैं? -2 रखते हैं। तो p यहाँ क्या रखेंगे? -2 और -2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे। 2 इंटू माइनस a की वैल्यू क्या है? -2 और प्लस का 1। इस प्रकार से इसे सोल्व किया जाता। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। फिर है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है, वो डिपेंड है एक तो रिमाइंडर थ्योरम पर और नंबर एक जीरो निकालने पर। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए, जीरो ऑफ पोलिनोमियल px क्या है? x वेरिएबल होता है, इज रिप्रेजेंटेड एज px इज इक्वल टू 0। यानी कि उस पूरे px को, उस पूरे पोलिनोमियल को, देखो यहां से ये क्या था? ये एक पोलिनोमियल है, ये क्या है? पोलिनोमियल है, वेयर px इज इक्वल टू वैल्यू हमें दे रखी है। तो इस px को किसके इक्वल प्रूफ कर देना है? हमें 0 के इक्वल प्रूफ कर देना है। वही तो क्या होता है? अपना जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2x स्क्वायर -3x - 2 है। अगर यहाँ x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, जैसे पिछली बार हमने x की वैल्यू कुछ रखी थी, एक बार क्या आया था? 12 आया था, जैसे पीछे अभी मैं करके आया हूं। तो x की वैल्यू रखने पर उस पोलिनोमियल में रिजल्ट क्या आ रहा है? अगर x की वैल्यू रखने पर 2 रखने पर ये सारा 0 हो जाता है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का 0 क्या है? x है, वो 2 है। उस पोलिनोमियल का 0 क्या है? वहां x की वैल्यू 2 रखने पर। चेक करते हैं, यहां रखिए 2 इंटू, अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे इसको, पोलिनोमियल किस में है? x में है। पोलिनोमियल किस में है? x में। यहां से हटा देता हूं इसको। रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करेंगे ना इसको, ये पोलिनोमियल किस में? अपना x में है। तो px इज इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन हो गया, वेयर x इज इक्वल टू क्या रखना है? 2 रखना है। तो रख के देखते हैं, तो क्या बोलेंगे? 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख देते हैं? 2, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 और माइनस का 2। सोल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 -2। 8 में से 8 -6 और 2 माइनस के दोनों, तो माइनस का 8 में से 8 गया, क्या आ गया? 0। इसका मतलब इस पोलिनोमियल px इज इक्वल टू, इस पोलिनोमियल का एक 0 कौन है? उसका एक 0 है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। समझ गए बात को? यानी कि जब भी हमें कोई पोलिनोमियल गिवन होगा और जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो रखने पर अगर वो 0 आ जाए तो वो उसका एक
मतलब उस पोलिनोमियल का एक फैक्टर के तौर पर वो उसको एक जीरो के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। जीरो पोलिनोमियल, यहाँ x की वैल्यू 2 रखने पर क्या आ गया, जीरो आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या है, जीरो है। क्लियर है। अब आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इजी है, लेकिन कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है, ये वाली चीज नहीं समझ में आती बच्चे को, तो इसके बाद आज इसको देखने के बाद कभी इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझो ध्यान से। जैसे 27 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 27 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ये रहा डिवीजन देख लेते हैं। 27 को 5 से डिवाइड करेंगे, आप कहोगे क्या बच्चों वाली बात, ये बच्चों वाली बात आज सीख लोगे ना तो आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। 5 5 जा 25, कितना बचा 2। अब देखो ध्यान से, जो खुद डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंट। क्या बोलते हैं, डिविडेंट। जो डिवाइड करने वाला होता है उसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर। जो अपना भागफल जाता है, जिसको हिंदी में भागफल कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशेंट। और रिमाइंडर जो लास्ट में जो बचता है नीचे, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये बात होगी क्लियर। तो देखो ये 27 कैसे लिखा जाएगा, 27 आपका क्या है, 27 आपका है क्या, डिविडेंट। क्या है, डिविडेंट। 27 कैसे बनेगा, 27 बनेगा जब हम डिवीजर की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कोसेंट से। क्या करेंगे, डिवीजर की मल्टीप्लाई, डिवीजर क्या है 5, 5 के मल्टीप्लाई कर दो कोसेंट से। कोसेंट क्या आपका 5, कोसेंट क्या है 5, और उसमें क्या जोड़ दो, उसमें रिमाइंडर जोड़ दो। उसमें क्या जोड़ दो, रिमाइंडर जोड़ दो। फिर से सुनो, इसको मैं हटा दूं, चलो मैं थोड़ा सा देर में हटाऊंगा। देखो समझो, ये 27 कैसे बनेगा, 27 बनेगा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 2 हम जोड़ दें। समझे मेरी बात को। 27 कैसे बनेगा, 27 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, यानी कि डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कॉर्नर कॉर्नर वालों के मल्टीप्लाई प्लस में नीचे वाली वैल्यू को ऐड करना है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब मैं इनके नाम को 1 बाय 1 हटाता जा रहा हूं। ये जो डिविडेंट होता है ना बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं px से, पोलिनोमियल px। ये px ही तो बनाना है हमें, px। और जो डिवीजर होता है, जो डिवीजर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम gx से, क्योंकि उससे हम भाग देने वाले हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, gx से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, gx से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपका कोशेंट आता है, क्या आता है, कोशेंट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं qx से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, qx से। और जो नीचे हो गया आपका कौन, नीचे बच गया आपका रिमाइंडर, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे किसे, rx से। किसे रिप्रेजेंट कर देंगे, rx से। तो थोड़ी देर पहले आपका क्या लिख रखा था, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो ये px की वैल्यू कैसे आएगी, px इज इक्वल टू gx इंटू px प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो यही तो लिख रखा है, ध्यान से देखो, px इज इक्वल टू gx इंटू कोसेंट qx प्लस रिमाइंडर। ये होती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। समझे बात को। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर यहां वापस आ जाएंगे। जैसे मेरे को डिवाइड करना हो 47 को मान के चलो 8 से डिवाइड करना हो, तो 47 को 8 से डिवाइड करेंगे, 47 को 8 से, 8 6 जा 48, कितना बचा, 1 बचा। तो अब आप कैसे लिखोगे, इस 47 को कैसे लिखोगे आप बताओ। आप लिखोगे 47 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 1, 48 प्लस 1 46 प्लस 1 47, यही आएगा। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, इनके कुछ नाम है, इनके नाम है, बताओ इनका क्या नाम है। इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं px बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं gx। क्या बोलते हैं, gx। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, qx बोलते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को rx। नाम से पता चल रहा है ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका कोसेंट है, ये आपका क्या है, डिविडेंट है, और ये क्या आपका, ये आपका डिवीजर है। क्लियर है, यही तो बात थी। तो बस इसको ही तो रिप्रेजेंट किया। इधर पीछे देखो फाइनली कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये आपकी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, और ये बहुत काम की है। क्लियर है ये बात। एक एग्जांपल आप खुद से करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे मान के चलो 58 को आप डिवाइड करने वाले हो 5 से, तो 58 को डिवाइड करोगे 5 से, 58 इज इक्वल टू 5, 5 1 जा 5, क्या बचा 0, उतारा क्या 8, 5 1 जा 5, कितना बचा 3। अब आपको पता है ये 58 कैसे बनेगा, 58 बनेगा आपका कैसे, 5 इंटू 11 प्लस 3। तो अब लिखोगे कैसे इसे, आप इसे लिखोगे, इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं px इज इक्वल टू, ये वाला क्या है, ये आपका है gx, ये क्या है gx इंटू ये क्या है qx, क्या है
क्यू एक्स, और नीचे वाला क्या होता है, प्लस में करेंगे रिमाइंडर, ये है आर एक्स। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से माइंड में सेट हो गया और इन फ्यूचर आप इसको गलत नहीं करोगे। क्लियर है? ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।